आज करवा चौथ का व्रत था। मेरी मामी सीमा ने मामा जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा था। मामी जी की अक्सर तबीयत खराब रहती है। मामा जी मामी को बहुत प्यार करते हैं। मामी जी करवा की पूजा खाली पेट रहकर ही करती हैं। इसीलिए मामा जी मामी को बहुत डांटते, क्योंकि डॉक्टर ने मामी को खाली पेट रहने के लिए सख्त मना किया था। लेकिन मेरी मामी भी किसी से कम नहीं थीं। वह मामा जी की एक बात भी नहीं सुनती थीं। इस करवा चौथ के व्रत के मामले में जब मामी जी नहीं समझती कुछ भी, तब मामा जी मेरे पास फोन करते, क्योंकि मामी जी मुझे बहुत मानती थीं। मामी जी की मैं लाडली बेटी हूं। अचानक से दोपहर को मामा जी का फोन आया। मामा जी ने कहा, बेटा प्रिया, अगर फ्री हो गई हो तो घर आ जाओ। तुम्हारी मामी ने अभी तक ना ही कुछ खाया है ना ही पिया है। ठीक है मामा जी, मैं अभी आती हूँ। मामी और मामा के लिए मैं ही सब कुछ थी। उनका कोई अपना बच्चा नहीं था, इसीलिए वह मुझे ही अपनी बेटी मानते। मैं 6 साल की थी, तब मेरे मम्मी पापा दोनों खत्म हो गए। दरअसल एक बार हम लोग, यानी कि मैं, नानी मम्मी पापा एक शादी में जा रहे थे। हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और मम्मी पापा ने वहीं पर दम तोड़ दिया। मुझे और नानी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामी मामा जी हॉस्पिटल आ गए थे। मैं तो ठीक हो गई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा चोट नहीं आई थी। लेकिन एक हफ्ते बाद नानी ने भी दम तोड़ दिया। आज मैं पूरी तरह अनाथ हो गई। मेरे मामी और मामा जी बहुत सीधे सादे हैं और वह मुझे बहुत प्यार करते। मामी जी की जान बसती है मुझ में। मामी और मामा जी मुझे अपने घर ले आए, क्योंकि उस वक्त मेरा कोई और ठिकाना भी नहीं था। मैं बहुत ही छोटी थी। मामी और मामा जी ने मुझे अपनी बेटी मान लिया। उनका खुद का कोई बच्चा नहीं था। मामी ने बहुत इलाज करवाया, लेकिन फिर भी उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ। अब मामी और मामा जी के लिए मैं ही सब कुछ हूँ। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ और मैं बैंक में ऑफिसर के पद पर नौकरी करती हूँ। मैं कार में बैठी यही सब सोच ही रही थी कि तभी मामा जी का फोन फिर आ गया। बेटा प्रिया, और कितना टाइम लगेगा घर पहुंचने में? बस मामा जी, पहुंच गई हूँ। 2 मिनट और मैं घर पहुंच गई और बेल बजाई। मामा जी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर उनके अंदर एक उम्मीद जग गई कि अब मैं मामी जी को कुछ खाने के लिए मना लूंगी। मामा जी ने मुझसे पूछा, बेटा प्रिया, कुछ चाय पानी लाए? नहीं मामा जी, आज मेरा भी तो करवा चौथ का व्रत है। आप भूल गए क्या? अरे हाँ बेटा, सॉरी। और वैसे भी मैं एक बार फल खा चुकी हूँ। ठीक है बेटा, आप जल्दी से जाओ, अपनी मामी को समझाओ। मैं जैसे ही मामी के कमरे में पहुंची, मामी मुझे देखकर बहुत खुश हो गईं। प्रिया बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ मामी, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी प्यास लग रही है और अजीब सा लग रहा है। चल छोड़ ये सारी बातें। तू मुझे ये बता, मेरे दामाद जी राहुल और मेरा नाती आरव कैसा है? वह सब ठीक है, आप उनकी चिंता छोड़ो। अपनी हालत देखो मामी, आप ऐसे कर क्यों करती हो? आपकी हालत देखो, क्या हो गई है। और चांद को निकलने में अभी 5 घंटे हैं। प्लीज मामी, जिद मत करो, थोड़ा सा कुछ खा लो। आपके लिए खाली पेट रहना ठीक नहीं। आप 52 साल की हो गई हो मामी, और मुझे देखो, मैं तो अभी 25 साल की ही हूं। अब सब लोग कुछ ना कुछ खा लेते हैं। मामी, तुम्हें तो पता है ना बेटा, मैंने शुरू से ही खाली पेट ही करवा की पूजा की है, तो अब भला मैं कैसे खा सकती हूँ? प्रिया बेटा, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मामी थोड़ा सा कुछ खा लें। मैं मामी के आगे हार मान चुकी थी। मामी ने ठान लिया था कि करवा की पूजा बिना किए वह कुछ नहीं खाएंगी। मैं बाहर मामा जी के पास आकर बैठ गई। मामा जी को आज बहुत अजीब लग रहा था। वह रह रहकर मामी के लिए बेचैन हो रहे थे, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि आज उनकी सीमा के साथ कुछ होने वाला है। सुनो प्रिया बेटा, मैं थोड़ा सा बाहर घूम कर आता हूं, शायद उससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है मामा जी, आप टहल कर आइए। मैं आपके आने तक यहीं पर हूं, मामी के पास ही। ठीक है बेटा, मैं जाकर आता हूं। मैं मामी जी के कमरे में उन्हें देखने गई तो वह सो गई थीं। उनका चेहरा बहुत ही ज्यादा मुरझा गया था। उनको सोता हुआ देखकर मैं बाहर चली आई। मैंने राहुल को फोन किया और पूछा, राज, आपको ज्यादा परेशान तो नहीं कर रहा? डोंट वरी प्रिया, यहां पर सब ठीक है। मुझे भी मामी जी की तबीयत को लेकर थोड़ी चिंता हो गई थी। राहुल ने मुझसे पूछा, प्रिया, मामी ठीक तो है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने थोड़ा शांत होकर कहा, अभी तो फिलहाल सब ठीक है, लेकिन मामी जी कुछ खा नहीं रही
और ना ही कुछ पीने के लिए राजी हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं मामी को कैसे मनाऊं? राहुल बोला, प्रिया, मामी जी हमेशा से ही खाली पेट करवा की पूजा करती हैं, इसीलिए उनका मन कुछ भी खाने को तैयार नहीं हो रहा है। प्रिया, तुम तो बहुत अच्छे से जानती हो कि वह थोड़े से पुराने रीति रिवाज को भी मानती हैं और आज के विचारों को भी। प्रिया, तुम मामी का ध्यान रखना, वह ज्यादा काम ना करें, ज्यादा से ज्यादा आराम करें और साथ में अपना और मामा जी का भी ध्यान रखना। ठीक है राहुल, अब मैं फोन रखती हूँ। मामा जी टहलकर घर आ गए थे। बेटा प्रिया, थोड़ा सा पानी देना, बहुत प्यास लग रही है। जी मामा जी, अभी लेकर आई। मैंने मामा जी को पानी दिया। उन्होंने पानी पीते ही पूछा, बेटा, तुम्हारी मामी कैसी है? ठीक है मामा जी, वह अभी सो रही हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब मामी को उठाकर पूजा की सारी तैयारी करवा देते हैं, फिर मुझे भी घर जाना होगा। मामा जी ने कहा, ठीक है बेटा, जगह दो उसे। मैं मामी जी के रूम में गई, उनको जगा दिया। मैंने मामी जी से कहा, मामी जो भी काम है आप मुझे बता दो, क्या क्या काम करना है मैं सब कर दूंगी, आप सिर्फ मुझे बताते जाओ। बेटा प्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सब कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। अब तुम अपने घर जाओ, वहां पर दामाद जी परेशान हो रहे होंगे, उनसे तो आरव को भी संभाला नहीं जाता, बेचारे दामाद जी परेशान हो रहे होंगे। मामी, आप उनकी चिंता बिल्कुल मत करो, आपके दामाद जी बहुत ही अच्छे हैं, वह सब संभाल लेंगे। मामी जी, अब जल्दी से आप मुझे काम बताते जाओ और मैं फटाफट सारे काम खत्म कर देती हूँ। मामी जी मुझे सारे काम बताती चली गई और मैं सारे काम करती चली गई। करवा की पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। उधर मेरी ससुराल में भी मेरी सासू माँ ने करवा चौथ की पूजा की सारी तैयारी कर ली थी। मेरी सासू माँ बहुत सीधी और सरल स्वभाव की है, मुझे वहां पर कभी कोई दिक्कत नहीं होती। वह मेरा पूरा ध्यान रखती है, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। मैंने मामी जी के चेहरे पर देखा तो पूरी तरह उनका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने मामी जी से पूछा, क्या हुआ मामी, कोई दिक्कत है क्या? आपके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपको कहीं दर्द हो रहा हो। प्रिया बेटा, तू अपने मामा जी को मत बताना, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मामी जी, प्लीज आप थोड़ा सा कुछ खा लीजिए या फिर मैं जूस बना देती हूँ, आप वही पी लीजिए। अरे बेटा, अब थोड़ी देर की ही तो बात है, फिर तो पूजा करने के बाद खाना ही है। अच्छा बेटा, अब तुम घर के लिए निकलो, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है मामी जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो। मैंने मामा जी को बता दिया कि मामा जी, मैं घर के लिए निकल रही हूँ, आप मामी जी का ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आराम से जाना। जी मामा जी, मैं घर के लिए निकल गई। चांद निकलने का समय आ गया था। मैं भी घर जाकर पूरी तरह तैयार हो गई थी पूजा करने के लिए। राहुल मुझे लाल कलर की साड़ी में देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि यह साड़ी राहुल ही लाए थे माँ के साथ। माँ और बेटे दोनों की पसंद की साड़ी थी। हम दोनों ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने मन ही मन राहुल को थैंक यू बोला। उधर मामी जी भी तैयार हो गई थीं। मेरी मामी आज भी करवा चौथ के दिन एक दुल्हन की तरह तैयार होती हैं और आज भी बहुत ही गजब की लगती हैं। मामी और हमारे मामा जी भी किसी से कम नहीं हैं। जैसे ही मामी तैयार होकर रूम से निकलती, मामा जी के दिल से बस एक ही आवाज आती और वह बोलते, सीमा, अब क्या जान ही लेकर छोड़ोगी? बहुत ही कमाल की लग रही हो। मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मामा जी का कॉल आया। वीडियो कॉल थी क्योंकि मामी जी तैयार हो गई थीं, वही दिखाने के लिए। मामा जी ने वीडियो कॉल की थी। मामी जी आज भी बहुत ही विधि विधान के साथ पूजा करती हैं। मैंने मामी जी से कहा, वाह मामी जी, आप तो आज भी कमाल लग रही हो। लेकिन मामी के चेहरे पर उनका दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी चारों तरफ शोर हुआ, चांद निकल आया। जल्दी जल्दी पूजा करो। मामा जी और मामी जी छत पर आ गए। मैं और राहुल भी छत पर आ गए और हम सब लोगों ने पूजा शुरू कर दी। उधर मामी जी भी पूजा करने लगीं। मामी जी ने दर्द सहन करते करते अपने करवा चौथ की पूजा पूरी की। मामा जी ने मामी जी को मिठाई खिलाकर पानी पिलाया। मैं वीडियो कॉल पर सब देख रही थी। दरअसल जब हम लोग पूजा करते हैं तो वीडियो कॉल पर रहते हैं। करवा चौथ का व्रत मैं और मामी जी ने बहुत ही अच्छे से पूरा किया। पूजा करके हम लोग भी नीचे आ गए थे। राहुल के हाथ में फोन था, क्योंकि वीडियो कॉल अभी भी चल रही थी। अचानक से मामा जी के चिल्लाने की आवाज आई, सीमा सीमा, क्या हुआ तुम्हें?
दरअसल मामी जी चक्कर खाकर गिर पड़ी थीं। मामा जी ने मामी के ऊपर पानी की छींटें मारी, लेकिन मामी जी को होश नहीं आया। मामा जी की हालत बहुत बुरी हो गई थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। बेटा प्रिया, जल्दी से आ जाओ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सब वीडियो कॉल पर देख रही थी। मैंने तुरंत ही पास के सिटी हॉस्पिटल में फोन किया, एम्बुलेंस के लिए। एम्बुलेंस घर पहुंच गई। मैंने मामा जी को मामी के साथ जाने के लिए कहा और इधर से मैं और राहुल भी अस्पताल के लिए निकल गए। मामी जी को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। तब तक मैं भी अस्पताल पहुंच गई। मामा जी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची, मामा जी फूट फूट कर रो रहे थे और कह रहे थे, प्रिया, अगर तेरी मामी को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। राहुल ने मामा जी को शांत करते हुए कहा, मामा जी, चिंता मत करो, मामी जी को कुछ नहीं होगा। देखना, मामी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मामी जी का इलाज चालू हो गया था। धीरे धीरे करके 2 घंटे बीत गए। सबका आना जाना लगा हुआ था। इमरजेंसी वार्ड से कभी नर्स बाहर आ रही थी तो कभी डॉक्टर। डॉक्टर के बाहर आते ही मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी मामी को? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं उन्हें होश में लाने के लिए। सारे टेस्ट भी हो चुके हैं। बस 15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि क्या सीमा जी को पहले से कोई दिक्कत है? हाँ सर, उनके पेट में गैस बन जाती है। अगर वह खाली पेट रहती हैं तो ये प्रॉब्लम उन्हें कई बार हुई है। लेकिन अब तो मामी अपना ध्यान रखती थीं। वह ज्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहती थीं। लेकिन आज उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा हुआ था और मामी जी वह बिन खाए ही अपना व्रत पूरा करती हैं। इसीलिए आज उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। देखो प्रिया जी, जब आपको डॉक्टर ने बोला था कि उन्हें खाली पेट नहीं रहने देना, तो आपने इस बात का ध्यान क्यों नहीं रखा? सर, हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन मामी जी हमारी बात नहीं मानी। सीमा जी की रिपोर्ट्स आ गई थीं। गैस बहुत ज्यादा बन गई थी, क्योंकि वह पूरा दिन खाली पेट रही थीं। उनकी आंतें आपस में चिपक गई थीं। ऑपरेशन करना पड़ेगा उनका। आप लोग फॉर्म भरकर साइन कर दीजिए। तब तक मैं ओटी रेडी करवाता हूँ। मामा जी को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्हें मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैं और राहुल भी बहुत डरे हुए थे। तभी मामा जी हमारे पास आए और पूछने लगे कि क्या हुआ है तुम्हारी मामी जी को? डॉक्टर ने कुछ बताया? हाँ मामा जी, कुछ नहीं हुआ है। मामी को वह उनको कमजोरी की वजह से चक्कर आ गया था। अब मामा जी को थोड़ा सा सुकून मिला। उधर ओटी में मामी जी का ऑपरेशन शुरू हो गया था। कुछ देर बाद डॉक्टर ओटी से बाहर निकले तो मैंने पूछा, सब ठीक तो है ना सर? हाँ जी, सब ठीक है। ऑपरेशन सक्सेस हुआ और अब आपकी मामी जी खतरे से बाहर हैं। डोंट वरी, सब ठीक है। सुनकर मेरी जान में जान आई और मैं भागकर मामा जी के पास गई और बोली, मामा जी, मामी जी अब ठीक है। ये सुनते ही मामा जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उन्हें मन ही मन आभास हो गया था कि उनकी सीमा ठीक है। ठीक है, मैं और राहुल ने मिलकर सोचा कि अब सब ठीक है तो हम मामा जी को सच्चाई बता देते हैं। मैंने मामा जी से कहा, मामा जी, मैंने आपसे कुछ छुपाया था मामी के बारे में। मामा जी मुझे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी उनसे कुछ छुपा सकती है। क्या छुपाया है बेटा तुमने? मामा जी, मामी कमजोरी की वजह से नहीं बेहोश हुई थीं, बल्कि उनके पेट में गैस बहुत ज्यादा बन गई थी। इसीलिए उनकी आंतें आपस में चिपक गई थीं, तो मामी का ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन अभी मामी जी पूरी तरह खतरे से बाहर हैं। बस अब हमें मामी का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा प्रिया, तुम्हें इतनी बड़ी बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। मामा जी, हम लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन हम भी ऐसा करने के लिए मजबूर थे। आप तो जानते ही हैं, आपको दिल की बीमारी है, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ठीक है, लेकिन अब मेरी सीमा ठीक है ना? हाँ मामा जी, अब सब कुछ ठीक है। नर्स मामी जी के रूम से बाहर आ रही थी तो मैंने सिस्टर से पूछा, अब मेरी मामी जी कैसी हैं? अब आपकी मामी जी बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। तो मैंने पूछा, तो फिर अभी तक उन्हें होश क्यों नहीं आया? आपकी मामी जी को बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे ना, तभी अभी वह बेहोश है। थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए, अभी उनको होश आ जाएगा। मैंने नर्स को थैंक यू बोला और राहुल बाहर से मामा जी और मेरे लिए चाय और बिस्किट ले आए। मामा जी चाय पीने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन फिर मैंने जबरदस्ती मामा जी को चाय पिलाई और एक बिस्किट खिलाया। मामा जी चाय तो पी रहे थे,
लेकिन मामी जी को याद करके रो भी रहे थे। मेरे मामा जी की जान बसती है मामी में, क्योंकि मामी ने हर हालात में मामा जी का साथ निभाया है। मामा जी ने मामी का हमेशा साथ दिया। इसी तरह दोनों एक दूसरे की फिक्र करते रहते हैं। नर्स मामी जी को चेक करने वार्ड में गई थी। जब वह बाहर आई तो उसने बोला, अब आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं, उसे होश आ चुका है। हम सब लोग बहुत खुश हो गए, लेकिन तभी नर्स ने हमें हिदायत भी दी कि उन्हें ज्यादा बोलने मत देना, क्योंकि अगर वह ज्यादा बोलेगी तो उन्हें दर्द होगा। ध्यान रखना आप लोग इस बात का कि वह ज्यादा से ज्यादा आराम करें। ठीक है सिस्टर, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। मैं मामा जी और राहुल मामी से मिलने उनके वार्ड में गए। मामा जी मामी के पास चेयर पर बैठकर मामी जी को देखने लगे। मामा जी ने अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश की, लेकिन मामी सब समझ गईं। मामी ने जब हम सबको देखा तो वह थोड़ा सा मुस्कुरा के हाथ से इशारा किया कि मैं अब ठीक हूं, परेशान मत हो तुम लोग, क्योंकि मामी जी को बोलने में दिक्कत हो रही थी। तभी बाहर से नर्स आई। उसने बोला, देखिए, आप लोग यहां पर नहीं रह सकते, केवल एक ही कोई यहां पर रह सकता है, तो प्लीज आप लोग किसी एक को रोककर आप लोग बाहर आ जाइए। मैंने कहा, ठीक है सिस्टर, जैसा आप कह रही हो वही करेंगे। हम लोग मामा जी वहां पर रुकने की जीत करने लगे, इसीलिए हम लोग अस्पताल से वापस आ गए। मामा जी वहीं मामी के रूम में ही रुके थे। मैं घर आकर फ्रेश हो गई। फिर अगली सुबह चाय नाश्ता लेकर मैं अस्पताल पहुंची। अब मामी जी कल से थोड़ा बेटर फील कर रही थीं। मामी जी ने मामा जी से बोला, सीमा, तुमने मेरे लिए व्रत रखा था और खुद बीमार हो गई। अगर तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तुमने कभी सोचा है? मैं तो जीते जी मर जाता। मामी जी बोली, ऐसा मत बोलिए, मैं अब ठीक हूं। सीमा, आज मैं तुम औरतों के लिए कुछ कहना चाहता हूं। तुम लोग अपने परिवार के लिए व्रत रखते हो। भगवान जी कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त बीमार हालत में खाली पेट वाला व्रत रखें। सीमा, भगवान श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर थोड़ा सा कुछ खा लोगे तो भगवान जी कभी नाराज नहीं होंगे। अगर तुमने थोड़ा जूस पी लिया होता या फल खा ली होते तो तुम्हारी यह हालत नहीं होती। आप ठीक कहते हैं, हम अपने परिवार के लिए ही तो सब करते हैं। अगर हमें ही कुछ हो गया तो फिर हमारे परिवार को कौन देखेगा? मैं रूम के अंदर आई। मैंने कहा, मामी जी, मामा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें व्रत करना चाहिए, लेकिन हमें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। आज मामी जी का डिस्चार्ज है। हम लोग मामी जी को लेकर घर आ गए। मामी जी अब ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरी मामी तो ठीक हो गई, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी मेरी मामी की तरह मत करना। आपको कोई भी व्रत रखना हो रखो। आपकी तबीयत अगर खराब रहती हो तो खाली पेट व्रत बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि भगवान जी कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भक्तों को कोई भी कष्ट हो। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।